छोटा छोटा इंडिजिनियस कम्युनिटीज एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, लड़ते हैं। आज के दिन में ये कम्युनिटीज जो एसटी स्टेटस डिमांड कर रहा है, आपका गुस्सा आप लोग एसटी के ऊपर थोप रहे हो, बट योर एंगर शुड बी डायरेक्टेड एट द रियल फोर्सेस जो आज के दिन में आप लोग को खिलंजिया सन ऑफ द सॉइल ऑफ आसाम, द इंडिजिनियस पीपल को, आप लोग को ही ये हालत में लेके आ गया। आप लोग को इनसिक्योर फीलिंग करा दिया, आप लोग को थ्रेटन फील करा दिया, आप लोग को जिसने ये ग्रेटर एसएमई सोसाइटी बनाया है, ये मॉडर्न असम बनाया है, आप लोग को ही ये सिचुएशन में ला दिया। आप लोग का गुस्सा उधर होना चाहिए, आप लोग का डायरेक्शन उधर होना चाहिए, ना कि ये छोटा शेड्यूल ट्राइब्स लोग के ऊपर में। अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पार्ट में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल ट्राइब स्टेटस नहीं दिया गया था कोई। अभी फिलहाल आसाम में बहुत बड़ा तनाव है, टेंशन है, एस्पेशली इन द हिल्स एंड इन द प्लेन्स। कम्युनिटीज जो 100 सालों से एक साथ मिलजुल कर रह रहे थे, अभी एक दूसरे को शक के नजर से देख रहा है, और उससे भी खराब नफरत के नजर से देख रहा है। एग्जिस्टिंग शेड्यूल ट्राइब्स, एसटीज, हमें सेल्फिश बुलाया जा रहा है, और नॉन एसटीज जो एसटी स्टेटस डिमांड कर रहे हैं, दे फील थ्रेटेंड, दे फील इग्नोर्ड, दे फील कल्चरली एंडेंजर्ड। और सरकार चुपचाप हमें फाइट करते देख रहा है, क्योंकि सबको पता है divided people are easy people to control. So before everything gets worse, हमें clarity चाहिए, हमें understanding चाहिए। सच में ये फाइट, ये मुद्दा किसके बारे में है? कौन है असली थ्रेट? ये सवाल हमें पूछना चाहिए। Let me start with honesty. सच्चाई से शुरू करते हैं। आज के दिन बहुत सारा नॉन एसटी कम्युनिटीज है आसाम में, हु आर फेसिंग फियर। वो लोग सच में डर का सामना कर रहा है। फियर ऑफ लूजिंग लैंड, फियर ऑफ लूजिंग जॉब्स, फियर ऑफ लूजिंग कल्चर एंड लैंग्वेज, फियर ऑफ लूजिंग आइडेंटिटी। ये डर कि हमारा आइडेंटिटी को पूरा इरेज करा रहा है, मिटा रहा है। ये डर सच है, दिस आर रियल फियर्स, और हम एक्नॉलेज करता है, हम मानता है। लेकिन द डायरेक्शन ऑफ दिस फियर, ये डर का जो दिशा है, ये पूरा गलत हम लोग ने पकड़ा है। इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। क्योंकि वही कम्युनिटीज जो आज बोल रहा है कि हम अपना कल्चर और लैंग्वेज खो रहे हैं, यही कम्युनिटीज ने ग्रेटर मेन स्ट्रीम एसएमइस आइडेंटिटी को क्रिएट किया है। हु शेप्ड एसएमइस लिटरेचर? किसने एसएमइस लैंग्वेज को बढ़ावा दिया? किसने मेन स्ट्रीम कल्चर आइडेंटिटी ऑफ आसाम क्रिएट किया? द ट्रूथ इज, सच्चाई जो है यही कम्युनिटीज ने किया है। तो आज जब आप पूछ रहे हो और जब आप बोल रहे हो कि हमारा लैंग्वेज खतरे में है, तो मैं पूछना चाहता हूं, whom are you losing it to? किसके हाथों अपना लैंग्वेज खो रहे हो? Who is threatening your culture? Certainly not the Dimasas or the Boros or Rabhas or Misings or Tiwas or Karbis or Zemes or Kukis और थादोस और रांखोल्स और बियातेस और खेलमास। कोई भी शेड्यूल ट्राइब आप लोग का कल्चर और लैंग्वेज को थ्रेटन नहीं कर रहा है। इनफैक्ट शेड्यूल ट्राइब आज के दिन में खुद अपना लड़ाई लड़ रहा है। हर रोज हम अपना कल्चर और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं, और एसटी स्टेटस हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं देता है अपना लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने में, अपना कल्चर को प्रोटेक्ट करने में। एक समय के लिए, सिर्फ एक समय के लिए, चलो हम लोग मिलकर सच्चाई का सामना
करते हैं और हम लोग सच बोलते हैं। आसाम में आज के दिन में जो असली थ्रेट है, द रियल थ्रेट टू आवर कल्चर, लैंड, लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, वो शेड्यूल्ड ट्राइब से नहीं है। द रियल थ्रेट is from the unchecked expansion of the bigger political, demographic and economic forces, जो कोई भी एड्रेस नहीं कर रहा है, जो कोई भी नहीं पूछ रहा है उसके बारे में। हम लोग एसटी स्टेटस के ऊपर झगड़ रहे हैं। वी आर फाइटिंग ओवर एसटी स्टेटस while our land is going to the corporates from outside Assam। हमारा जंगल खत्म हो रहा है, हमारा यूथ सब माइग्रेट कर रहे हैं, हमारा लैंग्वेज मर रहा है। किसके हाथों? एसटी के हाथों नहीं, नॉट बाय द एसटीज। द रियल थ्रेट ये बड़ा सिस्टम है जो एग्जिस्ट करता है और जो बेनिफिट करता है जब छोटा छोटा इंडिजिनियस कम्युनिटीज एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, लड़ते हैं। आज के दिन में ये कम्युनिटीज जो एसटी स्टेटस डिमांड कर रहा है, आपका गुस्सा आप लोग एसटी के ऊपर थोप रहे हो, बट योर एंगर शुड बी डायरेक्टेड एट द रियल फोर्सेस जो आज के दिन में आप लोग को खिलंजिया सन ऑफ द सॉइल ऑफ आसाम, द इंडिजिनियस पीपल को, आप लोग को ही ये हालत में लेके आ गया। आप लोग को इनसिक्योर फीलिंग करा दिया, आप लोग को थ्रेटन फील करा दिया, आप लोग को जिसने ये ग्रेटर एसएमई सोसाइटी बनाया है, ये मॉडर्न असम बनाया है, आप लोग को ही ये सिचुएशन में ला दिया। आप लोग का गुस्सा उधर होना चाहिए, आप लोग का डायरेक्शन उधर होना चाहिए, ना कि ये छोटा शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोग के ऊपर में। अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पार्ट में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस नहीं दिया गया था कोई हिस्टोरिकल किंगडम या कम्युनिटी को इधर रिवार्ड करने के लिए या पनिश करने के लिए। ये स्टेटस दिया गया था एज ए प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर कम्युनिटीज जो आइसोलेटेड है, इकोनॉमिकली वल्नरेबल है, सोशली बैकवर्ड है और कल्चरली डिस्टिंक्ट है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी नेट है। तो सेफ्टी नेट में तो सब नहीं घुस सकता है ना। ये एक कोई पॉलिटिकल बैज नहीं है कि आज इसके ऊपर लगा दिया, आज इसके ऊपर लगा दिया। ये कोई बेनिफिशियरी स्कीम नहीं है। तो जब एक बहुत बड़ा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी एसटी स्टेटस डिमांड करने लग रहा है, तो हमें पूछना चाहिए कि ये डिमांड क्या उन लोगों का रियल एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है या छोटा वीकर ट्राइब्स का रिसोर्सेस को अपने तरफ खींचने के लिए है। अगर सरकार बड़ा बड़ा डेमोग्राफिकली पावरफुल कम्युनिटीज को एसटी लिस्ट में ऐड कर देता है तो क्या होगा? जो रिजर्वेशन है फॉर करंट एसटीज वो आधा से भी ज्यादा कट हो जाएगा। अभी जो सब रिजर्वेशन बोल रहा है स्टेट के अंदर में वो मीनिंगलेस है, क्योंकि सेंट्रल लेवल में एक ही एसटी होता है और उस लेवल में रिजर्वेशन हमारा आधा से भी ज्यादा कट हो जाएगा और सबसे ज्यादा सफर करेगा द स्मॉलर कम्युनिटी एसटीज, पॉपुलेशन जिसका कम है। उन लोगों के लिए जो भी एक जरिया है एक इक्वलिटी का पाथ में पहुंचने के लिए, लेकिन वो लोग का जो सीढ़ी है वो भी हम लोग पूरा खत्म कर देगा। पॉलिटिकल सीट्स कैप्चर हो जाएगा लार्जर ग्रुप से, ऑटोनोमस काउंसिल मीनिंगलेस हो जाएगा और 6 शेड्यूल का जो प्रोटेक्शन है वो डाइल्यूट हो जाएगा। जो सबसे छोटा ट्राइब्स लोग है वो शेयर नंबर से क्रश हो जाएगा। ये फियर मॉन्गरिंग नहीं है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। और रिजर्वेशन जो है एसटी का, इट इज प्योर मैथमेटिक्स। तो मैं पूछना चाहता हूं डिमांडिंग ग्रुप से विथ फुल रेस्पेक्ट एंड ऑनेस्टी, अगर आपका कल्चर अंडर थ्रेट है, अगर आपका लैंग्वेज मर रहा है, अगर आप लोग अपना आइडेंटिटी खो रहे हो, तो क्या आपको सच में लगता है कि ट्राइब्स लोग के साथ कॉम्पीट करके फॉर लिमिटेड जॉब्स एंड रिजर्वेशन, क्या ये आप लोग को बचाएगा?
और इज दिस द इजिएस्ट पॉलिटिकल पाथ ऑफर्ड टू यू, या ये सबसे आसान पॉलिटिकल सॉल्यूशन आप लोग को पेश किया गया है? ब्लेमिंग द ट्राइब्स इज नॉट जस्टिस, ये जस्टिस नहीं है। ट्राइब्स के ऊपर में गुस्सा होना, दोष देना, ये आपको नहीं बचाएगा। एसटी लिस्ट में आप लोग का नाम ऐड होने से it will not protect you from the real issues, which is land alienation, corporatization, migration and cultural dilution, जो आपका रियल थ्रेट है, आपका रियल मुद्दा है। हम दुश्मन नहीं हैं, हमारा स्ट्रगल एक ही है, हम भी आप भी। वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट आवर लैंड, सेफगार्ड आवर कल्चर, प्रोटेक्ट आवर आइडेंटिटी। लेकिन जो असली सवाल है, जो आसाम को पूछना चाहिए आज, वो सवाल ये नहीं है कि किसको एसटी मिलना है और किसको नहीं मिलना है। जो असली सवाल है, जो हमें सबको, हमको, आपको, एसटी को, नॉन एसटी को मिलकर पूछना चाहिए, वो ये है कि हम लोग क्यों एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं, जब हमें तो मिलकर लड़ना चाहिए अगेंस्ट द सिस्टम, अगेंस्ट द रियल सिस्टम, जिसने आज आपका, हमारा, एसटी और नॉन एसटी का, दोनों का, हमारा लैंड, हमारा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, हमारा कल्चर और आइडेंटिटी को खत्म करने में तुला हुआ है। यह सवाल पूछना चाहिए। अगले वीडियो में मैं पेश करूंगा द रियल सॉल्यूशन, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल, जो जस्टिस दे सकता है, प्रोटेक्शन दे सकता है हर एक कम्युनिटी को जो आसाम में रह रहा है, विदाउट डिस्ट्रॉइंग द राइट्स ऑफ इवन द स्मॉलेस्ट ट्राइब। No more confusion, no more scapegoats. Let us talk about real justice now.